महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् सत्त्वं रजस्तमा इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् सत्त्वं सतोगुण रजः रजोगुण तमः तमोगुण इति इस प्रकार गुणः गुण प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवः उत्पन्न निबध्नन्ति बांधते हैं महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले देहे इस शरीर में देहिनम जीव को अव्ययम नित्य अविनाशी अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। आप सब बोलिए, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वो प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख और दुख का कारण है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक है सत्त्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों में बंध जाता है। ये हम सबकी जीवन के बारे में है। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट बताया गया है कि हम सब स्वतंत्र हैं कि बंधन में हैं। क्या बताया जा रहा है? कितने लोगों को लगता है इसको पढ़कर आपको लग रहा है कि आप स्वतंत्र हैं? कितने लोग बंधे हुए हैं आपको लग रहा है ऐसा? सबका ठेका जरूर लिया, अपना बात करिए, सब अपने के बारे में। कितने लोगों को लगता है कि यू आर अंडर बॉन्डेज हैं, आप सब बंधे हुए हैं? अच्छा, अरे कैसे बंधे हुए हैं? क्या बंधन क्या है तुम्हें? क्या बांध रखा? हाँ रुकिए, पूछ रहा हूँ। बंधे हुए हो? दिखाओ थोड़ा। अरे बस पहले परिवार मोह माया। और क्या लगता है कैसे बंधे हुए हैं? बताते जाइए ना। अभी तो सब हाथ उठाए थे ना। हाँ, अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। अरे अच्छा, और क्या बांध के रखा हुआ है?
मोह माया बांध रखा है, कैसे थोड़ा बता दीजिए ना लोगों को। बंधे हुए हैं सारे ने अपनी बात करिए, अपनी बात करिए, कैसे बंधे थोड़ा बता दीजिए। माता पिता दोस्त यार। सिनोनिम बता रहे क्या, दोस्त यार? तो अच्छा, तो अच्छा बांध के रखा हुआ है आपको, बड़ी बुरी स्थिति है आपकी तो। और कितने घर हैं आपके माता जी यार? नहीं ज्यादा हो तो बता दीजिए, हमें घर की जरूरत है, उसको प्रभु का घर बना देंगे। कोई भी किसी के पास एक्स्ट्रा हो ना तो बता दीजिए करे, एक्स्ट्रा संतान है तो बता दीजिए, उसे भगवान की सेवा में लगा देंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा हो प्रभु की सेवा में लगाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब प्रभु का ही तो है। तो आपको अगर लग रहा है आप नहीं संभाल पा रहे हैं कुछ भी है, तो प्रभु बोलते हैं कि उसे मेरी सेवा में लगा दो। यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददाति यद तत्पुरुष तद मद अर्पण नमः। भगवान बोले मेरे को अर्पण करते रहो। तो इसलिए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और क्या बंधन है आपको, क्या बांध के रखा हुआ है? हम भगवान की सेवा में नहीं, ये तो भागना हुआ जिम्मेदारी से। माता जी कह रहे बच्चा, माता पिता, अगर आप यू हैव टेकन अ रोल ऑफ पेरेंट्स, दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट प्ले दैट रोल नाइसली। अच्छे से वो रोल को प्ले करेंगे। और इस एक्चुअली ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये जो हम बाद में आंसर करते हैं। तो ये परिवार क्या है, हम जब ये समझते हैं ये परिवार ये मेरा है, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं आप सब लोग गीता सीखने। नहीं सब नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो भगवान के से वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली तो सब नहीं आएंगे। अभी मैं कारण बताऊंगा ना, बंधन में है ना, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, आज सब आपको उत्तर मिलेगा। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इसलिए मैं आपसे पहले राय ले रहा हूँ। मुझे अगर मालूम है कि आप सब मुक्त आत्माएं हैं तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए पहले जान लेता हूँ कि यहाँ बंधन किसको पकड़ा हुआ है। इधर माताओं को बहुत बंधन है, प्रभु लोग मुक्त हैं क्या? क्या कोई बंधन नहीं है? 2 ही लोगों को बंधन था, इसको और उनको बस। प्रभु बोलिए क्या बंधन है? अभी भी देखिए, अभी ये भी डिस्कशन में आएगा कि कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं। अभी देखेंगे हम, भगवान अभी बोलेंगे कैसा राग है इस संसार में, प्रेम होता है कि राग होता है, अभी दिखाएंगे हम आपको। और बताइए, नहीं अच्छा है, ये सब पॉइंट आपके अभी डिस्कस होने वाले हैं। और क्या बांध के रखा हुआ है? चेयर में लोग बैठे हैं, ये सब लग रहा है थोड़ा उठी हुई आत्माएं हैं। जमीन में बेचारे थोड़ा पतित आत्माएं हैं, तो चेयर वालों को बंधन नहीं पकड़ा हुआ है, क्यों? तो भगवान तो यहाँ पर बोल दिए हैं कि हम सब जो हैं इस संसार में, ये बहुत सिंपल सा लाइन है, अगर इसको अगर समझ जाएं, लिखा है भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये जो संसार में हम रह रहे हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल नेचर जो प्रकृति है, तो उसमें 3 गुण हैं जिससे हम सब, वो 3 गुण से हम सबको बांध रखा हुआ है। इसको कैसे समझेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि ये 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अंग्रेजी में बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो 3 गुण हैं। तो और भगवान बोलते हे महाबाहु अर्जुन, भगवान यहाँ पर बोले महाबाहु, मतलब तुम इतने शक्तिशाली हो अर्जुन। महाबाहु मतलब जिनकी भुजाएं बहुत बलिष्ठ हो। तो ये परवाह नहीं करते हैं ये 3 गुण कि आप बहुत पावरफुल हो फिजिकली, तो आप कोई बांधेंगे नहीं। अर्जुन की हालत देखो क्या हो गई है। इसीलिए भगवान कभी कभी होता है ना,
आपको आपसे अगर किसी को मजा लेना हो, आपके पास पैसा ना हो, बोले और लखपति, तो वैसे ही हालत है। अर्जुन को बोल रहे हैं, वो महाबाहु, बहुत बलिष्ठ भुजाएं हैं तुम्हारी, लेकिन ढेर हो तुम। माया, तुम्हारी प्रकृति की 3 गुणों ने तुम्हें ढेर कर रखा है। तो यही बात है, भगवान बोलते हैं महाबाहु अर्जुन, क्या हुआ तुम्हारे शक्ति का? हाँ, बोलते हैं जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, हम सब कैसे जीव हैं? शाश्वत जीव। दैट मीन्स वी आर नॉट दिस बॉडी, हम सब आत्मा हैं। जब हम इस प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, दैट मीन्स जब हम इस संसार में आते हैं, तो ये 3 गुण हमें बांध लेते हैं। तो जैसे कोई जेल में जाता है तो उसको जेल की ड्रेस से बांध दिया जाता है, उसको जेल का कपड़ा पहना दिया जाता है। तो आपको उसी हिसाब से अब ट्रीट किया जाएगा। जैसे आप संसार में आते हो तो आपको 84 लाख तरह के कपड़े पहना दिए जाते हैं। ये 84 लाख योनियां होती हैं, आपको किसी के अंदर ही डाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। आपके इच्छाओं के हिसाब से जिस प्रकार का कपड़ा चाहिए आपको मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए, बहुत लोग होते हैं मनुष्य शरीर में है, लेकिन उनको पानी में रहने की बहुत इच्छा होता है। स्विमिंग में बिल्कुल हर समय पानी में ही पाए जाते हैं, स्विमिंग कंपटीशन में टॉप करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या किया जाएगा? अगली बार व्यवस्था, मछली मिल जाएगा, हाँ, मगरमच्छ बना दिया जाएगा, हाँ, जो भी अच्छे अच्छे नाम आप ले रहे हैं सब उसमें डाल दिया जाएगा आपकी इच्छा के अनुसार। आप बहुत हैं, पायलट बनना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं आकाश में, तो ठीक है, आप पायलट बन के आसमान में हर समय नहीं रह सकते हो, क्योंकि उसमें भी फ्यूल कम होगा और सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। आपको उतरना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि आपको बीच बीच में कमी होगी, कुछ फ्यूल नहीं होगा, आपकी खुद की स्ट्रेंथ, परमिशन नहीं होगा, सो मेनी ऑब्लिगेशंस। तो लेकिन अगर आपको हमेशा उड़ना है भाई, तो आपके लिए व्यवस्था कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको शरीर दे दिया जाए, पक्षी का शरीर दे दिया जाए, गिद्ध का शरीर दिया जाए। जैसे अगर आप गिद्ध का जीवन देखिए, कैसा है गिद्ध का जीवन। जैसे आप बहुत ऊपर, गिद्ध जो होता है बहुत ऊपर उड़ता है, काफी ऊपर तक जाता है, बातचीत नहीं, बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध। और ऊपर तो उड़ रहा है, लेकिन नजर कहाँ है? नीचे तो है। कहाँ? जहाँ पर उसका कुछ खाने की व्यवस्था है, लास्ट पर उसकी, मतलब उसका नजर कितनी गंदी चीज पर, आप देख रहे हैं, उसका नजर खाने पे पड़ा हुआ है, गया ऊपर इतना है। प्रभुपाद इसके बारे में बोलते हैं कि हम बहुत बार, क्योंकि अगर आपकी मानसिकता नहीं सुधरी है तो ये हालत होता है। जैसे लोग उड़ते हैं, जाकर चले गए, मान लीजिए चांद पर चले गए, चांद पर जाके क्या देखते हैं? मेरा अमेरिका कहाँ है? ऐसी सोच। तो ऐसे गिद्ध की सोच है, मतलब इतना ऊपर उड़ जाता है, नजर है उसकी इतनी छोटी चीज पर कि भाई कहाँ पर लाश है, हाँ, जहाँ पर लोग मंडरा, तो वहां जाके वो पहुंच जाएगा, उसकी नजर इतनी दूर की होती है। तो कहने का ये आशय है, तो हमको प्रकृति के बंधन का मतलब क्या है? प्रकृति हमको हमारे कर्मों के आधार पर, इच्छा के आधार पर अलग अलग तरीके के शरीर प्रोवाइड करती रहती है। आपको जो भी शरीर मिला है वो मटेरियल नेचर के द्वारा आपको दिया गया है। हाँ, ये कैसे? और आपका इस शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज किसने दिया? मटेरियल नेचर ने, प्रकृति ने आपको प्रोवाइड किया है। आप भले ही बोलते हो मैं सब कर रहा हूं, अपना दुनिया मैं चला रहा हूं, कुछ नहीं, अपना शरीर को भी आप नहीं चला रहे हो। यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर बॉडी। आप खाना डाल दिए, इसके बाद आप कुछ जानते हो क्या कि वो डाइजेस्ट होगा नहीं होगा? यू हैव नो आइडिया। तो इस शरीर की किसी भी कार्य क्रियाओं में आपका कोई इंटरवेंशन नहीं है, आप बस चल रहा है प्रकृति के द्वारा। आपको एक, हम सबको जैसे ही जन्म मिलता है, हमारा एक एक्सपायरी डेट फिक्स कर दिया जाता है। कितना भी आप प्रयास कर लो, बेस्ट से बेस्ट हेल्थ चार्ट बनवा लो, हाँ, डाइट चार्ट फॉलो कर लो, लेकिन आपको बोला जाएगा चलो टाइम ओवर, अब आपको नया शरीर में लेके जाया जाएगा। आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे?
इतना कुछ तो इन्वेस्ट किया है इस बॉडी में। जैसे आप कभी कभी ऐसे आप सब हम सब बैंक में इन्वेस्ट करते हैं ना, और आपका वो बैंक कह रहा है अब हम ना सॉरी हम आपको सेवा नहीं दे सकते, हमारा बैंक करप्सी होने वाला है, बैंक का बेचारा दिवालिया निकलने वाला है। आप बोलोगे इतना पैसा लगाया था, सॉरी अब आपका पूरा पैसा लैप्स हो गया है, हम आपकी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही होता है इस शरीर के साथ। We keep on investing, 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 और अंत में होगा शरीर बोलेगा सॉरी अब साथ छोड़ने वाला हूं। अब आपको ऐसे शरीर में डाला जाएगा, मतलब ऐसे अकाउंट में डाला जाएगा जहां फिर से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सब जो हैं कैद में हैं, जेल में हैं। ये शरीर रूपी बंधन है, ये संसार रूपी बंधन है जो हमको बांध के रखा हुआ है। अभी प्रश्न आता है बंधे क्यों हैं? बिकॉज हम लोग जैसे कोई जेल में जाता है तो वो क्यों जाता है? क्योंकि वो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, इससे जेल की व्यवस्था की जाती है ताकि उसको सुधारा जाए। तो वैसे जो भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानना चाहता है, जो भगवान से अलग रह के खुद ही भगवान बनने की योजना बना रहा है, घर पे हैं जैसे पिता के साथ रह रहे हैं, बेटा कहता है नहीं बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, अब आपके साथ नहीं, अपना खुद बनाएंगे हवेली, अपना बनाएंगे, अपनी कार होगी, आपके ऊपर क्यों चले हम? रे बेटा मेरे बाद तेरा ही तो है सब, नहीं 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 हम आपकी रोटी पे क्यों? तो ऐसे तो वी वांट टू हैव अ सेपरेट एंजॉयमेंट मेंटालिटी, अलग रह के जीने की इच्छा, जिसकी वजह से हमें संसार बोलते भगवान ठीक है, यू वांट टू ट्राई ऑन योर ओन, गो अहेड, तुमको मैं एक ऐसा संसार दूंगा जहां पर तुम अपनी मर्जी से जो करना चाहते हो करो। तो इसीलिए, लेकिन हमारा शाश्वत पोजीशन क्या है? हम भगवान के क्या हैं? अंश हैं। तो ये जो हमारी भावना है इसको ढकना पड़ेगा ना। तो इसको ढकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नकली कपड़ा पहनाना पड़ेगा। असली कपड़े के ऊपर, असली जो आत्मा है उसके ऊपर एक कपड़ा देना पड़ेगा, ताकि हम भूल के रहें कि मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो इस शरीर जो है ये हमको भुला के रखता है कि मैं आत्मा हूं, और मुझको हर समय क्या रहता है? ये मैं शरीर हूं। शीशे के सामने हम सब जब जाते हैं तो क्या देखते हैं? कि मैं खड़ा हुआ हूं। नहीं ये बोलते ओह दिस इज माय बॉडी, डोंट वरी, हटा, मैं तो आत्मा हूं। ऐसा कभी फीलिंग आता है क्या? शीशे के सामने जाते तो शीशे से हटने का नाम नहीं लेता है। हाँ, इस शरीर को ऐसा डेकोरेट करते हैं जैसे क्या बात है, ये तो हमेशा मेरा साथ देगा। तो इसीलिए ये इग्नोरेंस है। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग लेवल ऑफ इग्नोरेंस है। तो बंधन, अब आप बोलोगे सबको क्या मटेरियल नेचर एक ही तरह से बांधती है? तो आंसर इज नो, 3 तरह से बांधती है। तो वो 3 तरह का बंधन है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये 3 गुण 3 तरह का बंधन है। जैसे एक बताया जाता है, एक है गोल्डन, एक आपको सोने की चेन से बांधा गया है जेल में, सोने की चेन, और एक आपको सिल्वर की चेन से बांधा गया है, चांदी की रस्सी से, और आपको एक लोहे की रस्सी से बांधा गया है। अब आप बोलो कौन सी वाली पसंद करोगे आप? कौन सी वाली? अच्छा, अरे गोल्डन चेन, अरे देखो कितना ईमानदार बन रहे हैं हम। तो गोल्डन चेन, तो हम सब बंधे हुए हैं किसी न किसी चेन से। तो ये 3 गुण जो है, सतोगुण क्या है? गोल्डन चेन है। रजोगुण क्या है? सिल्वर चेन। और तमोगुण है क्या? लोहे की चेन। अब आप बोलोगे हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे अंतर पता चले कि मैं जो हूं कौन सी चेन से बंधा हुआ हूं? तो आप उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान बोलते हैं आगे, तो ये फर्स्ट 5th वर्स हमने कंप्लीट कर दिया। आगे भगवान बोलते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनयामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघः। बोलते हैं हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं।
तो पहला गुण क्या बताया भगवान ने? सतोगुण के बारे में। तो सतोगुण क्या कह रहे हैं? सबसे शुद्ध है, अन्यों से शुद्ध है और प्रकाश प्रदान करने वाला है। दैट मीन्स लाइट। और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग, तो इसमें पहला लक्षण क्या है? ये अधिक शुद्ध है, निर्मल है। भगवान बोलते निर्मल है। जैसे अगर आपको मैं बात करूं, जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह का समय, ये शतोगुण का समय होता है। हर चीज इस संसार में अगर आप देखोगे तो वो 3 गुणों का ही कॉम्बिनेशन होता है। आप जैसे दिन का समय होता है, दिन का समय में ना रजोगुण प्रभावी होने लग जाता है, रात का समय में तमोगुण। तो ये दिन इस तरह से डिवाइड होता है। और इसी तरह से हर चीज आप जो भी देखोगे संसार में, आपकी जहां पर भी नजर जाएगी वो क्या होगा? 3 गुणों का कॉम्बिनेशन है। चाहे कुछ आप किसी का ड्रेस देख रहे हो, 3 गुणों का कॉम्बिनेशन। किसी का फूड स्टाइल, खाने का जो उसका खाने को क्या पसंद है नापसंद, 3 गुणों का कॉम्बिनेशन। वो किस तरह का म्यूजिक सुनता है, 3 गुणों का कॉम्बिनेशन। हर चीज 3 गुणों से प्रभावित है। तो जैसे जैसे आपके मोड्स चेंज होते जाएंगे, मतलब ये गुण चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका हर चीज बाहर का चेंज होने लग जाएगा। अगर आप सतोगुण में आने लग जाओगे, ऑटोमेटिक क्या होगा? आपसे पाप होना बंद हो जाएगा। यू विल स्टॉप ऑल एक्टिविटीज विच आर सिंफुल। सब खत्म कर देंगे, आप बंद कर देंगे। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इसमें आपकी जो सेंसेस हैं वो इल्यूमिनेट हो जाती हैं, ज्ञान से प्रकाशित हो जाती हैं। आंखें गंदा देखने का उनकी इच्छा ही नहीं करेगी, कान गंदा सुनना बंद कर देगा, जीभ गंदा खाना बंद कर देगा। कूड़ा करकट आपको लगेगा, अरे मैं तो कूड़ा करकट खा रहा था, आपको उसको स्मेल करने की भी इच्छा नहीं आएगी। ये आपके अंदर ऑटोमेटिक यू विल फील, बिकॉज आपका शरीर में क्या हो गया है? सतोगुण बढ़ रहा है। बट प्रेजेंटली हमारे शरीर में 3 गुण हैं, बट उसमें क्या होता है? आपस में तीनों का क्या चलता है? कंपटीशन चलता है। कभी कोई गुण हावी हो गया, कभी कोई गुण हावी हो गया। बट बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम सबके शरीर में ज्यादातर जो है तमोगुण और रजोगुण ही प्रभावी रहता है, उसी का ही बोलबाला ज्यादा है। सतोगुण बेचारा दबा है कोने में, बोलता है कभी तो याद कर लिया करो, उसका नंबर बहुत कम आता है। कम से कम संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में जाग जाता है, और उसको जगाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपको रेगुलर रिमाइंडर्स जाता रहता है कि जागो जागो, संडे आने वाला है। तो और अगर आप इस ऐसे रिचार्ज होते रहेंगे स्पिरिचुअली, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका तमोगुण और रजोगुण क्या है वो कोने में चला जाएगा और सतोगुण आपका फोर फ्रंट में आ जाएगा। यही हमें करना है पहली चीज। लेकिन अब प्रश्न ये आता है, इसमें ये बात आ रही है कि अभी तो हमने देखा कि क्या है, सतोगुण भी क्या कर रहा है? बांधने वाली चीज है। बट पहले इतना जान लीजिए कि कैसे सतोगुण अच्छा है बाकी से। अच्छा कैसे हुआ? निर्मलम, ये आपको पाप करने की प्रवृत्ति चली जाएगी। जैसे मॉर्निंग टाइम है सतोगुण में है, तो आप जब आपको पता चल गया मॉर्निंग टाइम सतोगुण है, दैट मीन्स वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत फेवरेबल है, बहुत फेवरेबल है। इसलिए मॉर्निंग, जैसे आप देखो टीवी चैनल वाले जो होते हैं, वो जो सबसे हाई टाइम होता है, जब बहुत ज्यादा टीआरपी होता है, लोग बहुत ज्यादा देख रहे होते हैं दर्शक, तो उस समय पर वो बीडिंग लगाते हैं कि भाई कितने एड वेट पैसा कितना ज्यादा वसूला जाए उस टाइम, फिर सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। तो वैसे ही जो सतोगुण समय होता है, वो समय पे आपको सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए। उसका आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? ज्यादा मिलेगा। तो वी शुड नॉट वेस्ट अवर मॉर्निंग टाइम। अगर आप वी वांट टू बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना है। उसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। दोपहर में दिन में दुनिया भर के काम घूम रहे होते हैं, हाँ ये करना है वो करना है, इसलिए मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट। तो पहला चीज तो ये हो गया निर्मल, जो आपको शुद्ध बनाता है, से पाप नहीं होता है,
और आपकी जो सेंसेस हैं अंदर बाहर दोनों से इल्यूमिनेट हो जाती है। दैट मीन्स जैसे गीता में एक आता है वर्णन, कछुए का उदाहरण दिया जाता है। कछुआ जो है वो आप सबने देखा होगा कछुआ। तो कछुए की एक टेंडेंसी होती है कि जब भी उस पर कुछ अटैक होता है, उसको लगता है खतरा है, तो क्या करता है वो अपनी सेंसेस, अपने जो पैर हैं 4 और सिर को शेल के अंदर, कवच के अंदर डाल लेता है। ऐसा लगेगा मर गया है, कोई है ही नहीं, जीवित ही नहीं है। और जैसे ही देखता है, सेंस करता है कि अब सब चीज नॉर्मल है, खतरा नहीं है, क्या करता है बाहर निकल के आराम से घूमता है। ये है कछुआ। तो भगवान ने कछुए का उदाहरण लिया दूसरे अध्याय में। अब भगवान ने सृष्टि बनाई है भाई, तो उनको तो पता है किसका उदाहरण कब लिया जाए। भगवान ने गीता को सिखाने के लिए उदाहरण भी बनाकर रखे हुए हैं। और कछुए की खासियत क्या है कि कछुआ ही एक ऐसा जीव है जो पांचों की पांचों 4 पैर और 1 सिर अंदर कर लेता है। वैसे ही 5 हमारी इंद्रियां हैं जिनको हमें क्या करना है, अंदर करना है। अंदर करने का क्या मतलब हुआ, हाथ उठाइए, क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, अरे हाँ, ऐसे सब बोलेंगे तो मैं कौन सा सुनूं? एक एक करके हाथ उठा के बोलिए। हाँ, इंद्रियों को बस में करना मतलब क्या हुआ? मतलब बस, हाँ, मतलब कुछ करना नहीं उससे। मन जैसे कहे वैसे नहीं करना। मन जैसा कहे वैसा ना करना, मतलब कुछ करना है कि नहीं, कि बस कंट्रोल कर लें। सही दिशा में चलिए ठीक है, और बताइए, और बताइए। हाँ, स्पिरिचुअली इंक्लाइन करना। अच्छा, और इधर इंद्रियों को अंदर करने का क्या मतलब हुआ? तो इसका सही है कि इंद्रियों को जब कछुआ अंदर कर रहा है, दैट मीन्स खतरा है। जहां पर खतरा, कहां से? जहां पर आपको लगता है कि पाप कार्य हो सकता है, उससे अपने आप को अंदर कर लेता है। जहां पर भी लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, वहां से अपने आप को अंदर कर लेता है। तो ये काबिलियत हमारे अंदर इनिशियली नहीं होती है। हम जैसा माहौल आता है वैसा ढल जाता, भाग वैसे उसी तरह का काम करने शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ऑफ ऑल सिंफुल एक्टिविटीज, हमारी इच्छा ही नहीं कर, हम उधर से अपने आप को हटा लेते हैं इस कछुए की तरह। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेट हो जाती हैं आपकी सेंसेस। और तो इससे क्या होगा, आप पाप कार्य नहीं करते हो तो क्या है, दुख नहीं होगा, दुख खत्म हो जाएगा। अब बंधन कैसे हुआ, ये एक प्रश्न है, बंधन कैसे हुआ? तो इसको आप कोई समझा सकता है, बंधन कैसे हो सकता है? हाउ दिस इज एक्चुअली हमको बाइंडिंग अस। बंधन इसमें दिया भगवान ने, 2 तरह से बंधन हो सकता है। सत्वगुण सुख की आसक्ति से जीव को बांधता है। सुख की आसक्ति से होता क्या है कि आपको पता चल गया है कि पाप नहीं करने से सुख मिलता है, पाप नहीं है तो सुख मिलेगा। तो आप क्या करते हो, आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे इसका एग्जांपल दिया जाता है कि एक घाव है, घाव आपके शरीर में है, लेकिन घाव आपको दर्द नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप उसको इलाज करना बंद कर दोगे? इलाज तो करना पड़ेगा ना। तो सुख, ये इसमें सत्वगुण में होता क्या है, इंसान वो उसको पता है सुख ऐसे मिलता है, तो उस सुख को मटेरियली ही खोजने की कोशिश में लगा रहता है। उसका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं आता है, उस शरीर से सुख भोगने की कोशिश में। उसको पता है पाप नहीं करना है, बट थोड़ा सुखी रहेंगे। पर उसको ये पता नहीं है जिस शरीर से सुख पाने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ दिन बाद उसे शरीर छीन लिया जाएगा। तो बाद में फिर क्या होगा, उसको दुखी होगा। तो इसीलिए वो इसकी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे तो एक तो हो गया सुख से बंध जाता है, दूसरा ज्ञान से बंध जाता है। इसमें आता है ज्ञान की आसक्ति से बंध जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं, लिखा है मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो कठिनाई क्या है, उसे ऐसा अनुभव होता है वो ज्ञान में आगे है, अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वो बद्ध हो जाता है, जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और चूंकि वह अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। तो ये क्या आ जाता है उनके अंदर,
एक एरोगेंस, घमंड आ जाता है। हार्डली दे हियर। हाँ, वो भगवान गीता से बोलते, गीता क्यों? ये भगवत गीता बोली होगी कृष्णा ने, हम तो अपने गीत लिखेंगे, मेरे गीत किताब लिखेंगे हम। ये भगवत गीत पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। आई एम सच अ गुड पोएट, फिलोसोफर, व्हाई शुड आई हियर फ्रॉम कृष्णा? हम कम है क्या? तो ये आ जाता है। तो बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े पोएट, साइंटिस्ट, दे स्टार्ट डेवलपिंग दिस कॉन्शियसनेस। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी पाप नहीं कर रहे होंगे, बट दे आर नॉट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। बट इनके लिए गुड न्यूज ये है कि ये लोग अगर गीता के संपर्क में आते हैं, ये लोग अगर उन लोगों के संपर्क में आते हैं जो गीता को जी रहे हैं, तो धीरे धीरे इनके अंदर वो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आ जाता है। बट इट डजंट मीन कि सब वो फॉलो करने लगेंगे, बिकॉज ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, इंटेलेक्चुअली शार्प होते हैं। इसलिए वो क्या करेंगे, उसी इंटेलेक्चुअल लेवल पर वो भगवान के जो ज्ञान को स्वीकार करने की उनके अंदर का काबिलियत नहीं रहती है। तो इसीलिए इफ दे हैव अ गुड एसोसिएशन, तो वो धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे, दे बिकम डिवोटीज सतोगुण में। तो ये फायदा है, लेकिन नुकसान मैंने बता दिया आपको। तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। तो ये क्लियर हो गया आपको कैसे, कहां पर रिस्क है, कैसे फंस सकते हैं हम। और अब आते हैं हम रजोगुण पर। सतोगुण तो आप सोचते हो सतोगुण क्या है, थोड़ा सा आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी रजोगुण को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको बताया था हमारे पास ज्यादातर किसकी संपत्ति है, रजोगुण और तमोगुण की। अब आप दूसरा देखिए भगवान क्या बोलते हैं, कहते हैं रजो रागात्मक अविद्धि तृष्णा संगम समुद्भव तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। बोलते हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण का क्या सिम्टम है, क्या लिखा है, रजो रागात्मक विद्धि। अभी प्रेम की बात करी थी ना आपने, अब उसी पे आते हैं। रजो रागात्मक विद्धि, कहते हैं अगर रजोगुण है तो क्या होगा, राग होगा, रागात्मक विद्धि। हाँ, मतलब राग होगा, मतलब उसको राग होगा तो साथ में द्वेष भी होगा। इस संसार में एक चीज कभी नहीं होता है। जैसे आपने, हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, पेंडुलम होता है ना, वो ऐसे जाता है फिर यहीं रुक जाता है, फिर वो इधर भी उतना ही जाता है। तो अगर आप बात करो इस संसार में अहिंसा अहिंसा अहिंसा, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद हिंसा करते हुए पाए जाएंगे। एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड। जैसे रूपाद जी एक लेटर लिखे थे महात्मा गांधी जी को, बोले थे आपने बहुत प्रयास किया, हाँ आपने अहिंसा को बहुत बोला, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, लेकिन आपने क्या देखा, अंत में आपके द्वारा ही क्या हो गई, हिंसा। आप ही एक बहुत बड़ी हिंसा का कारण बन गए। जलियांवाला हत्याकांड, जब पार्टीशन हुआ कितना हत्याकांड हुआ। तो आप कर रहे थे अहिंसा का प्रयास, और हो क्या गया फिर, हिंसा। ये है संसार का नेचर। ड्युअलिटी इज अ फैक्टर, यहाँ पर प्राइम फैक्टर, यहाँ होना ही होना है ड्युअलिटी। कोई भी चीज एक सिचुएशन कभी नहीं रहती है। तो इसमें बोला जा रहा है रागात्मक, राग है। तो राग का जो मतलब होता है, तो राग है, जैसे इसको कैसे समझा जाए, जैसे इस राग को ऐसे कि जो आपको इंद्रियों को सुख देता है, आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हो, ये है राग, इसको बोलते राग। तो यहाँ पर हम भले ही बोले कि मैं प्रेम करता हूं इस वस्तु से या व्यक्ति से, वो एक्चुअली वास्तव में प्रेम नहीं होता है। प्रेम की आड़ में क्या होता है, राग होता है। अभी आपको उदाहरण देता हूं, जैसे रावण का उदाहरण दिया जाता है इसको। रावण, अभी हमने रामलीला रामायण पे किया था, बहुत चर्चा हुआ था। तो रामायण, ये रामायण में वर्णन आता है, जो रावण है वो शुरू में क्या हो गया, उसको जब ये अकंपन और शूर्पणखा जाकर उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, घटना हो गई जन स्थान में, और एक सीता की वजह से ऐसा ऐसा हुआ है,
तो फिर वो सुपनखा सीता माता का वर्णन करती है रावण के सामने। रावण जो है वो मन में प्लान बनाने लग जाता है कि मैं कैसे सीता को प्राप्त करूं। और फिर आप सबको पता है कैसे वो सीता माता को लेकर लंका में आ जाता है। सबसे पहले जब लाता है लंका में तो पूरा लंका दिखाता है, देखो कितनी सुंदर नगरी है मेरी, मैं राजा हूं यहाँ का। प्रलोभन देता है दुनिया भर का। हाँ, सीता माता बोलती है जो तुम्हारा प्रलोभन है ना, मेरे सामने ये सब घास के तिनके के बराबर है। और वो हंस रही होती है, ये सब तुम्हारा कुछ दिन बाद राख बन जाएगा, ये हाँ ढेर हो जाएगा आग में, क्योंकि तुम जानते नहीं हो राम कौन है। तो इस तरह से वो सीता माता को बहुत प्रलोभन दे रहा है। बोलता है मेरे देवता तो मेरी इशारों पर नाचते हैं, सब बता रहा है वो, बड़ा अच्छा अपनी बातें गुणगान कर रहा है। माता सीता को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत उसने ये राग की बातें बहुत करी माता सीता के सामने। और वो मतलब वो दिखाना चाह रहा है उसको, प्रेम के आड़ में बताना, प्रेम समझ के बता रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ऐसा भाव व्यक्त कर रहा है। लेकिन वही रावण जब सीता माता जब एक एक करके उसके सब रिश्तेदार नातेदार मरने लग गए, और जब सीता माता जरा से भी टस से मस नहीं हुई है, तो वही रावण क्या बोलता है आके कि तुमको मैं समय देता हूं और नहीं तो तुमको मैं ब्रेकफास्ट में काट के खा जाऊंगा। ये है रावण, यही हम सब के अंदर बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है रावण ही लंका में बैठा है बस? हाँ, रावण लंका में है, हमसे क्या लेना देना। हाँ, हमारे हृदय में बैठा हुआ है ये। तो ये कॉन्शियसनेस हम सब के साथ है। कोई चीज पसंद करते हैं और वही चीज उसी से हम फिर क्या करते हैं, द्वेष भी करते हैं। बहुत ऐसा होता है। हाँ, हम आपके लिए जान दे देंगे और फिर कहते हैं जान ले लेंगे, ऐसा हो जाता है इस संसार में। उसी के लिए जान लेने और देने की बात होती है। तो राग इस संसार में वास्तव में ये राग ही होता है। प्रेम का मतलब कुछ और ही होता है। प्रेम का मतलब होता है जिसमें आपका अपनी इंद्रियों के प्रति कोई इच्छा नहीं है। प्रेम का मतलब ये होता है जिससे आप प्रेम करते हो उसके बारे में सोचते हो, ना कि अपने बारे में सोचते हो। और ये संसार की वस्तु इसीलिए नहीं है। यहाँ पर हम तब तक आपके बारे में सोचेंगे जब तक आप मेरे बारे में सोचते रहेंगे या मेरी इच्छाओं का पूर्ति करते रहेंगे। जैसे ही ये मेरे लिए नहीं हुआ ना, खत्म, लेन देन फिनिश, डील खत्म, निगोशिएशन खत्म। इसीलिए आजकल आप इंडिया में, कोई तो मुझे बीच में बता रहा था कि भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि अब यहाँ पर जो है डिवोर्स रेट बढ़ता चला जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव मिस्ड द होल पॉइंट। और इंडिया ऐसा जगह था जहां पर डिवोर्स का हिंदी शब्द ही नहीं पाया जाता है। तालाक की सब तो बाहर से आए ना, ये भारतवर्ष ऐसा था। लेकिन आज ऐसी स्थिति बदतर होती जा रही है। तो ये हो रहा है बिकॉज वी आर टू मच इनटू सेंस एंजॉयमेंट। हम हमारे अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा है। रजोगुण का मतलब यही होता है कि इमीडिएट प्लेजर्स, तुरंत सुख चाहिए। ये रजोगुण का लक्षण है, तुरंत सुख चाहिए। और जिसकी वजह से हम सब तुरंत, जैसे होता है ना, इसको ऐसे बताया जाता है जैसे आप उस मच्छर ने काट दिया, तुरंत खुजलाने का मन करता है और खुजलाते खुजलाते आपको घाव हो जाता है। ये है रजोगुण, इमीडिएट। तो शुरू में अमृत लगता है और बाद में विष बन जाता है। सतोगुण में क्या होता है, जैसे आपको मॉर्निंग में उठना, ये मॉर्निंग में उठना ये विष लगता है। अलार्म को बार बार दबाते रहो, स्नूज स्नूज स्नूज। मतलब लगा वो बोले बस करो, सरेंडर करते हैं आपको, बस अब बोलेंगे नहीं। 3 बार 5 बार जो भी करके बेचारा काम हो जाएगा। तो ये मॉर्निंग में उठना हमारे लिए विष है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना इनिशियली इट मे लुक लाइक अ पॉइजन टू यू, बट वो बाद में आपके लिए अमृत बन जाएगा। ये है सतोगुण में सुख। तो इसीलिए रावण क्या है, वो राग और द्वेष से भरा हुआ था, और यही हम सबके जीवन की स्थिति है। तो ये जो पहला तो मैंने बताया आपको कि राग क्या है,
फिर रजोगुण भगवान बोलते हैं ये तृष्णा तथा संग उत्पन्न करता है। तृष्णा तथा संग मतलब तृष्णा मतलब जो आपके पास नहीं है उसकी इच्छा उत्पत्ति करता है, अरे मुझे चाहिए, और जो है उससे आपको आसक्त कर देगा। इसका उदाहरण आपको कोई महाभारत में कुछ दिखाई देता है? कौन बताएगा? ऐसा कोई उदाहरण है? जो है उसको धृतराष्ट्र, हाँ, दुर्योधन सही, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र का बेटा, ये कम दोनों एक ही जैसे फैमिली से हैं। तो दुर्योधन अच्छा उदाहरण है। दुर्योधन इतना राज्य था उसके पास, सब कुछ था, फिर भी जब भगवान गए उसके पास, बोला तुम 5 गांव दे दो, क्योंकि ये क्षत्रिय है 5 पांडव, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, 5 राज्य दे दो, खुश रहेंगे। बोला मैं सुई की नोक के बराबर भी जो जमीन है वो नहीं दूंगा। बताइए, तो पहले तो जो है वो देना नहीं चाहता है, और जैसे इसको इनविटेशन आया इंद्रप्रस्थ की, जब उद्घाटन हो रहा था, जैसे इंद्रप्रस्थ गया, इंद्रप्रस्थ देखा तो क्या जाग गया इसके अंदर? तृष्णा जाग गई इसके अंदर। वो गया अपने पिता के पास, फूट फूट के रोया, ये है मेरे पास क्या है, उसके पास कितना है, ऐसे रोने लग गया वो, मुझे चाहिए, वही चाहिए। हाँ, क्योंकि इतना वैभव था इंद्रप्रस्थ में। तो ये है दुर्योधन, जीता जागता रजोगुण का प्रतीक है, और जिसकी वजह से उसको अंत में दुखी दुख मिला, करा करा के मरा है वो, बाद में कैसी उसकी मौत हुई है। तो ये दुर्योधन है, और तो ये भी दुर्योधन पाया जाता है सिर्फ, क्या पाया जाता है सिर्फ द्वापर युग में? आपके हृदय में भी दुर्योधन बैठे हुए हैं, और उनको हम रोज क्या करते हैं? पूजा करते हैं दुर्योधन की। आप दुर्योधन को रोज खिला पिला के उसको हट्टा खट्टा कर रहे हैं। हाँ, दुर्योधन को, रावण को भी खिलाए जा रहे हैं सब। तो इसीलिए ये बंधन है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं रजोगुण कैसे बांधता है? कर्म की आसक्ति से बांधता है। मतलब हम इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, हमको लगता है ये चीज मुझे सुख देगा, तो वी बिकम टू अटैच्ड, और बाद में क्या होता है? आपको फिर सेम प्रॉब्लम है कि आपको कुछ दिन बाद क्या है, कर्म करने लायक की स्थिति में ही नहीं रहेंगे, आपसे शरीर ही छीन लिया जाएगा। तो ये कर्म, तो ये सेकंड है रजोगुण का। लास्ट है तमोगुण, जिससे हमारा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर आए हो तो जाहिर सी बात है तमोगुण कम है आपके अंदर, नहीं तो यहाँ पर आप नहीं होते। संडे, यहाँ इतना संडे को कैसे आप बर्बाद कर रहे होते? हाँ, आप तमोगुण में ऐसे ही सोचता है इंसान, तमोगुण में सोचता है अरे संडे मिला है, अपनी जो 6 दिन की जो नींद है उसको कंप्लीट करना है ना, बहुत काम है, काम करने हैं जो उसको मैं सैटरडे संडे नहीं करता हूँ। उसके बारे में हम देखते, भगवान बोलते हैं तमस्त्वाज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबदन्ते भारत। बोलते हे भरत पुत्र, तुम जान लो अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो इसका सिम्टम क्या है कि इंसान क्या हो जाता है? वो मोहित हो जाता है, सुख का प्रलोभन मिलता है, अज्ञान से उत्पन्न सुख से मोहित हो जाता है। मतलब इसको कैसे समझेंगे बता देता हूं आपको। मतलब ऐसा हो जाता है जैसे एक इंग्लिश में वर्ड होता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता में आनंद है। तो ऐसे लोगों का प्रवृत्ति क्या होता है? अगर आप उनको बोलोगे कि संडे प्रोग्राम में आइए ना, कभी कभी संडे में आ जाए करिए, थोड़ा सा 2 घंटे 24/7 में 2 घंटे तो दे सकते हैं ना भगवान के लिए, अपने लिए तो दे सकते हैं ना। तो वो नहीं आएंगे, बोलेंगे अगर हम चले जाएंगे तो हमको कितना बंधना पड़ेगा, हमको बोलेंगे भगवान का नाम ले लो, हमको बोलेंगे भगवान की गीता पढ़ो, बोलेंगे भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, कितने नियम हमको लग जाएंगे भाई। नहीं 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 नहीं, हमको अज्ञानता में मजा आ रहा है, हम अज्ञानता में मस्त हैं।
हम अगर जान गए तो हमको ऐसा ऐसा करना पड़ जाएगा, तो इससे बढ़िया जानने का प्रयास ही ना करें। हैं आपके आसपास लोग ऐसे? किनके आसपास ऐसे लोग पाए जाते हैं? अच्छा, कम के पास है। हाँ, तो ये है हमारे, तो आप लोग नहीं हैं इसलिए आप लोग हाथ उठा सकते हैं। नहीं बोलूंगा अगर आप हाथ उठाए तो आप ही हैं। आप लोग यहाँ आ गए हो, यू हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट बाउंड्री। हाँ, तो ये हम सब के आसपास की स्थिति है। इसको बोलते हैं दे वांट टू रिमेन इन अंडर द इग्नोरेंस, तो रहना चाहते हैं अज्ञानता में। उनको कितना भी बोल दो, हाँ, वो नहीं सीखना चाहते। तो ये इसमें लिखा जाता है कि ऐसे लोग जो हैं वो ऐसा ज्ञान असुरों की संपत्ति होता है। भगवान 16वें अध्याय में 4थे श्लोक में बोलते हैं इन लोगों के पास क्या संपत्ति होती है, वो बता रहे हैं। कहते हैं ये जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, मैं हर प्रकार से सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुखी हूं। दे हैव दिस काइंड ऑफ नोशन कि वो बोलते हैं दंभ, घमंड, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सभी अवगुण असुरों की संपत्ति, ये सब इनके अंदर रहता है क्वालिटीज तमोगुण के लोगों के पास। जैसे एक इसका एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे व्यक्ति शराब के नशे में होता है तो सभी अपने कष्टों को भूल जाता है। उसको क्या लगता है, शराब को पीने से कष्ट नहीं है मेरे पास। वैसा है, कष्ट है कि नहीं उसके पास, वो भूल गया थोड़ी देर के लिए, कष्ट और बढ़ के आएगा थोड़ी देर में, और थोड़ी देर के लिए बस थमा है। जैसे आप कभी कभी लगा देते हो कुछ थोड़ी देर के लिए दर्द कम करने के लिए, तो और वो कभी कभी आप देखोगे शराब के नशे में है, भूल गया अपने आप को, राजा भी समझ रहा है, नाली में पड़ा हुआ है। हाँ, अब नाली में पड़ा हुआ, बोला नहीं मैं राजा हूँ, रांची का राजा हूँ। हाँ, और तो ये तमोगुण का कारण है। तमोगुण ऐसे ही करा देता है, तो आपको जिम्मेदारियां सब बुलवा देता है और भ्रम में आपको डाल देता है, और वो सोचता है मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अज्ञानता में उसको आनंद आता है, सुख लगता है उसको। तो इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अज्ञान में पड़ा हुआ व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को जानने का परिश्रम नहीं करना चाहता। वह सोचता है यदि मैं वास्तविक ज्ञान को जान लूंगा तो मुझे ईश्वर से डरना पड़ेगा। और ईश्वर से हम डरें क्यों भाई? ईश्वर को क्यों ईश्वर की बात मानना पड़ जाएगा? कि हमें किसी न किसी की बात तो माननी है। हाँ, आप अगर ये सोचो कि मुझे ना, मैं रोड पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे रोड के ट्रैफिक के रूल मानने पड़ जाएंगे, क्या अच्छा प्रपोजल है? मतलब आप घर में बैठे रहोगे। हाँ, रोड के नियम क्यों माने भाई? हम नहीं माने, हम अपने नियम मानते हैं सिर्फ। अरे रोड के नियम बनाए गए आपके जीवन को स्मूथली चलाने के लिए, ताकि आप रोड में जब जाते हो तो एक्सीडेंट ना हो। वैसे भगवान ने कुछ नियम बनाए ताकि हम अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जीत सकें, बट हम कह रहे नहीं, हमें नहीं सीखना है। तो ये तो हो गया उसका सिम्टम। अब वो किस तरह से बांधता है? पहला है, भगवान बोलते प्रमाद, प्रमाद से बांधता है। अगर आपने चॉइस कर लिया है कि आपको तमोगुण में ही रहना है तो आप प्रमाद से बनोगे। प्रमाद मतलब पागलपन। वो पागलपन जैसा, जैसे नल, कुबर, मणिग्रीवा, ये कुबेर जो उनके दो पुत्र थे। हाँ, कुबेर के पुत्र हुआ करते थे और ये दोनों शराब के नशे में, सोचिए डेमीगॉड्स, फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो देवताओं के, दोनों मतलब शराब के नशे में, ये सब शराब के हाई क्लास शराब के नशे में, वो उनको इतना ध्यान नहीं है कि नारद जी जा रहे हैं और वो कपड़े भी पहन ले ढंग से। नारद जी से रहा नहीं गया, बोला बताओ, कुबेर उनके फ्रेंड है एक्चुअली, उनको लगा इन पर तो कुछ करना चाहिए, तो दे डिजर्व सम पनिशमेंट, हेल्दी पनिशमेंट, जिससे इनका कुछ सुधार हो सके। बोला तुमको कुछ भी पहनने का अगर होश नहीं है तो ठीक है, मैं तुमको क्या बना देता हूँ, पेड़ के शरीर में डाल देता हूँ। तो जो लोग ज्यादा फैशन वैशन में रहते हैं ना, उनको कहाँ डाल दिया जाता है? ये फैशन ही तो है, देखो खड़ा है पेड़। फैशन, पेड़ से बढ़िया कोई फैशन कर सकता है क्या? कोई कपड़ा वपड़ा नहीं है, आराम से। हाँ, ये तो हमें पशु की योनि में डाल दिया जाएगा। पशुओं को कपड़ा पहनते हैं क्या?
कोई शर्म होती है क्या? तो ये डिपेंड करता है किस तरह का लाइफ स्टाइल जी रहे हो। दैट मीन्स यू आर मेकिंग योर फ्यूचर लाइफ। आप जो प्रेजेंट लाइफ जीते हो फ्यूचर लाइफ की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो नल कुंवर मणिग्रीवा थे, इनको क्या दे दिया गया? श्राप दे दिया गया। तो ये है पागलपन। लोग इस हद तक गुजर चले जाते हैं, दे फॉरगेट दैट आई एक्चुअली मैं मनुष्य हूं भाई, कुछ तो होता है ना मनुष्य का एटिकेट, दे बिकम मैड। और दूसरा है जीव को आलस्य से बांधता है, लेजीनेस। आप बोलोगे थोड़ा सा कर दीजिए ना, कल कर देंगे, अभी हुआ नहीं कल कर देंगे, कल करते सालों बीत जाएंगे, लेकिन वो काम वहीं का वहीं रहेगा, तस्य से मस नहीं होगा। आप जाओगे रूम में तो रूम में पूरा कल करते करते कितने चीजें प्रोजेक्ट अभी सब पड़ा हुआ है। तो ये आलस के प्रतीक है। हम घंटों को सालों में बदल लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं? दीर्घ सूत्री हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, खींचना आता है उनको बहुत। तीसरा है तमोगुण जीव को निद्रा से बांधता है। तो ऑटोमेटिक ही क्या होगा? ऐसे लोग आवश्यकता से ज्यादा सोने लग जाते हैं। नॉर्मली बोला जाता है 6 आवर जो है अच्छा है, लेकिन ये लोग आप देखोगे 10 से 12 घंटे सो रहे होंगे। दिन भर में इतना आराम से उनका निकल जाता है। 2-3 शिफ्ट लेते होंगे अलग बात है, बट इतना 10 से 12 घंटा निकाल ही लेंगे वो किसी तरह। बीच में उठ जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे। हाँ, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। आपकी मैं किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। है आपके आसपास? किनके आसपास हैं? ये प्रश्न पूछूं क्या कि आप में से कितने लोग हैं? अच्छा, एक चलो ऑनेस्ट है लोग यहाँ पर, दैट इज गुड। मतलब दैट मीन्स यू वांट इम्प्रूवमेंट। तो निद्रा से बन जाते हैं। अब इसमें किसका उदाहरण दिया जाए? हाथ उठाइए। अरे वाह, फेमस, आप लोग सब जानते हैं। कुंभकर्ण का उदाहरण आता है। तो कुंभकर्ण निद्रा के बंधन में था। जबरदस्त रामायण के युद्ध कांड में वर्णन आता है कि जब इसको जगाने की बारी आई कि भाई अब जरूरत है, भाई बचा ले, अब हाँ तुम्हारी जरूरत है, जगाओ उसको कुंभकर्ण को जाके। लोग घर पे, मुझे याद है अभी भी मेरे कान में रिंग करता है, घर पे माता पिता बोलते थे अरे कुंभकर्ण उठ जाओ। तब तो बोलते ना, कभी ये पहले होता था, लोग अपने वेदों को कोट किया करते थे, शास्त्रों को, अपने को सुधारने के लिए। देखो कुंभकर्ण है, सो रहा है, अभी भी सूर्य ऊपर आ गया है। पहले मतलब बोलते थे सूर्य की रोशनी आ गई है, अगर दिखने लग गई फिर भी बिस्तर में हो, तो ऐसे बोलने लग जाते थे घर में, राक्षस है ये तो। हाँ, सूर्य निकल आया फिर भी सो रहा है बिस्तर में। हाँ, आप पहले उठो, सूर्य बाद में उठे, ऐसा होता है हमारा वैदिक संस्कृति। लेकिन दुर्भाग्य है, अब कुछ लोग तो सूर्योदय देखे ही नहीं आज तक। हाँ, कितने लोग हैं सूर्योदय नहीं देख पाते हैं, बड़ा दुख की बात है। तो रावण ऐसे ही था। रावण वो जबरदस्त तमोगुण का साक्षात रूप ही है, ऐसा समझो। और निद्रा में ऐसी स्थिति थी, बताते हैं कि रावण ने जब बोला कि जाओ जगाओ, तो अनेक राक्षस आए। कोई पर्वत लेकर प्रहार कर रहा है, कोई शिखर से, कोई मूसल से, कोई गदा से, उसको जगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उससे कान में 100 घड़े पानी डाले गए। आपको तो इतना नहीं जरूरत पड़ेगा, फिर भी नहीं जागा। अंत में जिस समय शरीर पर लिखा हुआ है हजारों हाथी दौड़ाए गए, उस समय राक्षस को कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वो जागा। उसने यही माना कि उसे बहुत आदर पूर्वक जगाया जा रहा है, उसका महसूस था। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ऐसा अगर है तो तमोगुण हमारे अंदर ज्यादा है। तो ये 3 गुण हैं जो हमको बांध कर रखे हुए हैं। आई होप आपको अपनी असलियत कुछ पता चली है आज, ये हम सबको बांध के रखे हुए हैं। और इन 3 गुणों से आप मुक्त हो सकते हो। भगवान बोलते हैं अगर मेरी आश्रय ले लेते हो आप 3 गुणों से। भगवान गीता में बोलते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण लेता है वो इन 3 गुणों से पार हो सकता है। और इसके बहुत उदाहरण हैं। सतोगुण में के उदाहरण हैं, प्रचेताओं का उदाहरण दिया जाता है। रजोगुण में ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया जाता है, कैसे भक्त बने। तमोगुण में
हरिदास ठाकुर के पास एक वैश्य आई थी, उनको भक्त बना दिया। एक ऐसे ही मृगारी का उदाहरण आता है, हंटर था, उसको कैसे भक्त बना दिया गया। तो इस तरह से आप किसी गुण में भी क्यों ना हो आज भी, लेकिन भक्ति का आश्रय लेकर आप तुरंत ही तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण से ऊपर आप शुद्ध सत्व में आप अपने वास्तविक स्थिति में आ सकते हो। तो इस तरह से आपका बंधन इस संसार से खत्म होगा। संसार का बंधन का मतलब ये होता है कि आपको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र में आना पड़ेगा। सो दैट इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दीज 4 वर्सेस जो हमने डिस्कस किया। आई होप आप सबको थोड़ा सा कुछ समझ में आया। कोई प्रश्न है तो क्विकली ले सकते हैं हम लोग, माइक है तो दे सकते हो। किसी कोई प्रश्न है आज की डिस्कशन से?